देखिए, ये है वो प्रोफेसर अशोक जिन पर पल्लवी ने मरते हुए संगीन आरोप लगाए। आखिरी सांसें लेते हुए उसने प्रोफेसर अशोक को लेकर कहा कि अशोक सर बहुत बुरे थे। प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए वो कह रही थी कि मुझे यहाँ वहाँ टच करते थे और अजीब अजीब हरकतें करते थे, पीछे पड़ जाते थे। सारा घटनाक्रम सामने आने के बाद प्रोफेसर अशोक पहली बार कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। खैर, पल्लवी के लगाए आरोपों पर प्रोफेसर अशोक क्या कहते हैं, सुनिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी डिग्री कॉलेज धर्मशाला में कार्यरत। सर, एक छात्रा थी धर्मशाला कॉलेज की पल्लवी, उसकी मृत्यु हुई है और उस मामले में जो है आपके ऊपर कई गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं। उस संबंध में आपका क्या कहना है? सर, जो जैसा कि आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जितने भी आरोप लगे हैं और जो आरोप लगे हैं उनकी जांच चल रही है, जांच हो रही है और जो कुछ भी जांच में आएगा तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं दोषी ठहराया जाता हूँ, जो भी सज़ा मेरे को मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ और उस लड़की के लिए भी न्याय मिले जिसने कि अगर इस चीज़ को बोला है कि मेरे इस तरह से मेरी मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा को भी शांति मिले। क्यों लगता है आपका इसके जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए उसमें जो है आपको जो है उसमें आरोपी एक तरह से पेश किया गया है, ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह की घटना क्यों ये घटित हुई है? ये तो मेरी भी समझ में बने है सर। अब किस तरह से क्यों कैसे ये आरोप लगा दिए, ये मेरी समझ से तो परे है। अब पता नहीं उन्होंने किस बेस पे लगाए होंगे। जो जांच आएगी उस जांच में पता चल जाएगा। आप के ऊपर और जो कॉलेज की 3 अन्य छात्राएं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, तो आपने इस मामले में एंटिसिपेटरी बेल आपने अप्लाई किया था, आपको मिल चुकी है? कब मिल चुकी है सर। कहाँ से आपको ये बेल मिली? तो निलंबित भी जो है वो कर दिया है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया यही है कि अगर निलंबित करने से जल्दी जांच हो जाती है और सभी को न्याय मिल जाता है तो इसके लिए भी ठीक है। सरकार ने ठीक ही किया होगा, जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, ताकि निष्पक्ष जांच जो वो हो जाए और उस लड़की के लिए भी न्याय मिले और उस दिवंगत आत्मा के लिए भी न्याय मिले और मेरे को भी न्याय मिले, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरी भी 2 बेटियां हैं। जिस तरह से आपके ऊपर सीधे तौर पर जो है शारीरिक शोषण के आरोप लगे, क्या वजह आप मानते हैं कि इस तरह से, और रैगिंग की भी बात जो है वो सामने आ रही है, तो इस विषय पर आपकी क्या कहना है इसमें? देखिए जी, रैगिंग का ऐसा है कि जब रैगिंग होती है तो स्टूडेंट जो कॉलेज में, इतना बड़ा कॉलेज है, इसमें अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं और उन कमेटीज के रिगार्डिंग हमारा कॉलेज प्रशासन जो वो 0 टॉलरेंस रखता है। और अगर उनको लगता था कि मेरी रैगिंग हुई है, किसी लड़की ने उस लड़की को प्रताड़ित किया है, तो उनका बनता था कि वह मतलब जो रैगिंग कमेटी है या सेक्सुअल हरासमेंट का है, उनसे वे कंप्लेंट करते ताकि वह मतलब कॉलेज प्रशासन तक वह चीज़ आती और एक्शन लिया जाता। अगर वो चीज़ आई नहीं, मतलब उन्होंने पेश ही नहीं किया या कोई कंप्लेंट ही नहीं की, तो अब ऐसे कैसे किसी को क्या पता लगना कौन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो अब कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो वो तो तभी पता चलेगा जब उसकी मतलब कोई कंप्लेंट करेगा। प्रत्यक्ष तौर पर आप पे जो है वो आरोप लगे, अब इसमें एक और टीचर का नाम भी जो है वो परिवार की ओर से लिया जा रहा है, क्या लगता है क्यों ये सारा घटनाक्रम, और अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं इसमें जो है वो परिवार की ओर से आरोप लगाए गए? तो आपसे भी परिवार ने संपर्क किया था इस संबंध में, ये कभी कोई बातचीत हुई हो? इसके संबंध में कोई मतलब उन्होंने संपर्क नहीं किया, लेकिन जब से वो लड़की बीमार हो गई थी तो बीमार होने के बाद उन्होंने एक बार उसके पापा ने फ़ोन किया था कि मेरी बेटी को मतलब ये डिप्रेशन में चली गई है और मतलब इस तरह से बीमार है, और अगर कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैंने कहा जी देखिए कि चलो वो तो चली गई होगी, हम तो जल्दी कामना करते हैं। मैंने बोला कि ठीक हो जाए, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको,
मतलब जब उन्होंने फ़ोन किया, इस सेशन की बात है, तो मैंने कहा सर वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ। तो बोलते कि उनका फ़ोन नंबर दीजिए। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं फ़ोन नंबर दे दूँगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने बाद में बात देता हूँ क्योंकि मैं बाहर था। और फिर जब उनसे मैंने संपर्क साधा, जो दूसरे टीचर थे, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है भाई, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है वो और ऐसे ऐसे फ़ोन कर रही है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं बात करता हूँ, मेरे को फ़ोन नंबर दो। तो उन्होंने फिर मैंने उनको फ़ोन नंबर दे दिया था, शायद उन्होंने बात करी होगी। क्या लगता है आपका ही नाम, फिर जब आप उसके टीचर भी नहीं थे और आप उन्हें पढ़ाते भी नहीं थे, क्या वो लड़की पहले जब प्रथम वर्ष में आई थी तो उसकी स्थिति ठीक थी, या जो ये डिप्रेशन की बात कही जा रही है कि वो डिप्रेशन में आई? नहीं, वो तो देखिए कि अब जब कॉलेज में आती है कोई स्टूडेंट आता है तो हमें तो सारे ठीक ही लगते हैं। कोई क्लास में ऐसी कोई कभी बीमार हुई हो या कभी मतलब किसी तरह की कोई हाइपरटेंशन हो जाती है, इस तरह की कोई चीज़ है, या इससे कोई सिम्टम रहे हो, वो तो उस टाइम तो नहीं थे, वो तो नज़र नहीं आए। तो मतलब उस टाइम तो नहीं थे। लेकिन अगर जहाँ तक कि आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपका ही क्यों नाम है, तो मुझे लगता है कि वो रिजल्ट जैसे निकला था फेल हो गई होगी, तो उसको टेंशन होगी। और टेंशन की वजह से मतलब जब उन्होंने पूछा था कि मेरे को अगली क्लास में एडमिशन लेने दीजिए, तो हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटा ऐसे नहीं होता, एज पर नॉर्म आपको जो वो फर्स्ट ईयर में ही एडमिट होना होगा या डिमोट होना होगा। जैसे ही आप बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की, तो जैसे रिजल्ट रिवैल्यूएशन का आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ना तो डिमोट होने के लिए लगेंगे, ना तो प्रमोट होने के लिए लगेंगे, अगर आपने फीस वगैरह अगर जमा करवाई होगी। सर, इस दौरान जब लड़की जो है अगर प्रथम वर्ष में फेल हुई थी तो री एडमिशन के लिए आपसे भी बातचीत हुई थी या नहीं? बिल्कुल नहीं, इसके एडमिशन के लिए कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन सब कुछ होता है सर। आपसे मुलाकात कब हुई थी लड़की की, अगर बात? स्पेशली कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई मेरी उनसे। कभी छात्रा आपके पास आई हो किसी काम के संबंध में? नहीं, बिल्कुल किसी भी काम से नहीं आया। आपने एंटीसिपेटरी वेयर के लिए कब अप्लाई किया था और अभी कितने समय के लिए आपको एंटीसिपेटरी वेयर जो है वो मिली? अभी जब तक कि नेक्स्ट मतलब हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक के लिए तो है। फिर जब भी जो भी उन्होंने आरोप लगाए, उन आरोप के मुताबिक जो भी होगा वहाँ पे कोर्ट में मतलब जो न्याय मतलब कोर्ट में होगा, आगे की क्या प्रोसीडिंग है, अब न्यायालय की क्या क्या चीज़ें होती है, अब इसके बारे में मुझे भी पता नहीं, मैं भी ज़्यादा नहीं इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। तो अभी पुलिस ने जो है आपसे जांच के संबंध में संपर्क किया है? आपकी पूछताछ को लेकर कोई बातचीत पुलिस ने आपको बुलाया था? नहीं, अभी तो नहीं बुलाया, लेकिन जब भी बुलाएंगे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मैं मतलब 24 घंटे तैयार हूँ कि जब भी प्रशासन मेरे को या पुलिस बुलाएगी तो मैं तैयार हूँ, मतलब ताकि जल्द से जल्द जो वो मतलब उसकी जांच हो जाए और बच्ची को भी न्याय मिले, जो उस दिवंगत आत्मा को भी न्याय मिले और मेरे को भी न्याय मिले, मतलब ताकि जल्द से जल्द काम हो सके। जिस प्रकार अब सोशल मीडिया पे जो है आपको टारगेट किया जा रहा है, चाहेंगे कि पहले ही जो है एक तरह से दोषी करार दिया जा रहा है आपको, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए कि जैसे अभी चला है, जैसे जैसे आगे का जो चीज़ें होती जाती हैं तो उसके मुताबिक ही होगा ना जी, अपील वगैरह जो भी होगी तो क्या क्या डिसीजन आते हैं तो उसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई जो होगी।